दोनों हाथ जोड़ लीजिए। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। लंबोदराय नमः। लंबोदराय नमः। एकदंताय नमः। एकदंताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। वीणा पुस्तक धारिणी नमः। वीणा पुस्तक धारिणी नमः। श्वेत वस्त्र धारिणी नमः। श्वेत वस्त्र धारिणी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। चरण कमलभ्यो नमः। निज स्वरूपाय नमः। निज स्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चरण कमलेभ्यो नमो नमः। चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।
गोविंद की, बलिहारी गोविंद की। मुझे सतगुरु दियो मिला, मुझे सतगुरु दियो मिला। मैं बलिहारी गुरुदेव की, मैं बलिहारी गुरुदेव की। मुझे गोविंद दियो मिला, मुझे गोविंद दियो मिला। हरि हर आदिक जगत में, हरि आदि जगत में। पूज्य देव जो को, पूज्य देव जो को। सतगुरु की पूजा करी, सतगुरु की पूजा करी। सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। शिव शिव शंभो नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः एक साथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। सब कुछ दीना आपने, सब कुछ दीना आपने। पेट धरूं क्या नाम, भेंट धरूं क्या राम। नमस्कार की भेंट धरूं, नमस्कार की भेंट धरूं। जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। साईं जोड़ू मैं दोनों हाथ, साईं जोड़ू मैं दोनों हाथ। मन में नाम तेरा रहे, मन में मांगिए एक नाम साथ। तेरा रहे। मुख पे रहे सुगी, मुख पे रहे सुबी। सबको इतना दीजिए, हमको इतना दीजिए। साईं हमको इतना दीजिए, साईं सबको इतना दीजिए। रहे गुरु चरण में प्रीत, रहे गुरु चरण में प्रेम। रहे गुरु चरण में प्रीत, रहे गुरु चरण में प्रेम। रहे गुरु चरण में प्रीत, रहे गुरु चरण में प्रेम। रहे गुरु चरण में। रहे गुरु चरण में प्रेम। 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 रहे गुरु चरण में प्रीत, रहे गुरु चरण में प्रेम। रहे गुरु चरण में प्रेम। रहे गुरु चरण में प्रेम। रहे गुरु चरण में प्रीत, चरण
प्रेम से जो भजे, निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहार, साईं करे निहार, साईं करे निहार। साईं करे निहार। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेश नाशाय, प्रणतक्लेश नाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोविन्दाय वयं गोविन्दाय वयं नमः। श्रीगुरुदेवाय नमो नमः। श्रीगुरुदेवाय वयं नमः। पूज्य गुरुदेव की अनंत करुणा कृपा से अवतरण दिवस के निमित्त सत्संग कार्यक्रम 6 तारीख दिल्ली से प्रारंभ, 7 को नजफगढ़, 8 को पानीपत, 9 को अंबाला पटियाला, 10 को राजपुरा, 11 को लुधियाना और जालंधर, और इस पावन महोत्सव की पूर्णावती इस पावन अमृतसर आश्रम में हो रही है। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अमृतसर वालों की हाजिरी गुरुदेव के चरणों में लग गई और श्री चरणों में प्रार्थना भी रखी कि आज अंतिम सत्र यहाँ पर पूर्ण है। तो गुरुदेव ने कहा आश्रम तो बहुत दूर है, लोग कैसे आएंगे। मैंने कहा गुरुदेव यही व्यवस्था रखी है। तो कहा सब कुटिया के दर्शन करें और तुम भी जाके दर्शन करके आना। वो सुंदर विशाल आश्रम है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। और प्रार्थना रखी कि 2 घड़ी दर्शन सत्संग का लाभ सबको मिल जाए। कल प्रसंग चल रहा था जालंधर आश्रम में कि साधारण व्यक्ति जब धरा पर आते हैं तो उनके लिए जन्मोत्सव, बर्थडे, जन्म तारीख उनकी मनाई जाती है। लेकिन जब कोई महापुरुष धरा पर आते हैं, जब कोई संत धरा पर आते हैं, कोई ओलिया पुरुष धरा पर आते हैं, कोई सिद्ध पुरुष भूमि पर आते हैं, तो उनका जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। और जब हम अवतरण शब्द लिखते हैं तो उसमें अवतरण अर्थात दूसरों को तारने के लिए जो धरा पर आए, ऐसे महापुरुषों का दिवस अवतरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब गुरुदेव के आगे ये बात रखी कि कैलेंडर में इसको अवतरण दिवस लिखें, तो बापूजी को वो भी स्वीकार नहीं हुआ। कहा नहीं, इसके नीचे ये मत लिखो। कहा बापूजी फिर क्या तिथि को लिखें? तो बापूजी ने इसका नाम दिया विश्व सेवा सत्संग दिवस। बोलिए तो, विश्व सेवा
सत्संग दिवस। गुरुजी ने कहा जिसको अवतरण मनाना वो मनाए, जिसको जन्मदिन मनाना वो मनाए। मेरा इसमें इतना ही, अगर नाम देने का है तो बापूजी ने कहा मैं यही नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन, गुरुदेव के शब्द हैं, अगर लगाया है, सार्थक किया है, पूर्ण किया है, तो वो दो ही है, सेवा और साधना। ये दो मुख्य गुरुदेव के उद्देश्य रहे हैं। और आज भी आप और मैं किसी तार से जुड़े हुए हैं, किसी सूत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो सेवा, सत्संग का आयोजन न होता तो सेवाएं और आगे कैसे बढ़े। दोनों साधन गुरुदेव के प्रिय हैं और आजीवन बापूजी ने अपनी श्वास श्वास सार्थक की है। और बड़े गर्व से कहती हूँ, जो पूज्य श्री आपके जैसे कोई आश्रम में आते हैं, समर्पित होते हैं, तो भी उनके जीवन में साधना और सेवा को मुख्य रखा गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या के लिए मार्गदर्शन देते रहे हैं। आज भी कई गौशालाओं को किस तरह सुचारू रूप से चलाना है, किस तरह बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों की उन्नति करनी है, अनमोल कीमती समय निकालकर जहाँ साधक एकत्रित हुए हैं वहाँ पर अभी भी सत्संग का अभय दान देते हैं। और जब भी सत्संग का दान मिलता है तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि उसमें स्वास्थ्य की कोई बात, कोई कुंजी, कोई विशेष मंत्र गुरुदेव जरूर देकर जाते हैं। पीछे रामनवमी आने वाली थी और गुरुदेव ने इसका इतना सुप्रचार करवाया कि इस बार अद्भुत शुभ मुहूर्तों के साथ रामनवमी आ रही है, जो तो आम साधक ने भी इस बार रामनवमी का व्रत रखा और मंत्र जाप किया। और अष्टमी के दिन सायं को ही सबको कान में उंगली डलवाई। और ऐसे ऐसे गुरुदेव ने अष्टमी की शाम को मंत्र दिए हैं। विश्वास करिएगा, मुझे 25 साल हो गए आश्रम में, लेकिन मैंने ऐसे अद्भुत मंत्रों का खजाना बापूजी से नहीं पाया जो इस बार अष्टमी की तिथि पर दिया। जो तो मानसिक रोग के लिए भी गुरुदेव ने उपचार दिया, किसी पे किसी ने तंत्र कर दिया हो तो गुरुदेव ने उपचार दिया, किसी का व्यापार किसी ने बांध दिया हो तो उपचार दिया। ऐसे ऐसे सूक्ष्म मंत्र थे कि जहाँ बापूजी ने बताया कि शारीरिक और मानसिक कष्ट जिसका पीछा न छोड़ता है, तो ऐसे में भी ये मंत्र काम करेंगे। बस उस दिन बांध दिया था कि ये सबको नहीं बांटना है, जो सुने वो लग जाए। तो तत्परता के साथ कई साधकों ने उस खजाने को पाया। लेकिन जाते जाते चाहे होली की शिविर हो, चाहे उत्तरायण की शिविर हो, बापूजी सदैव स्वास्थ्य के लिए विशेष मार्गदर्शन। अभी भी संजीवनी रस बनवाया है, हम लोग नेपाल तक उसको लेकर गए थे। और इतनी ज़्यादा वहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते समय बहुत सारी उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो 2-4 बक्से गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम 80 बॉटल जितना ले गए थे। प्रोग्राम थे 8 बांटे तो कितना बांटे, तो हम लोगों ने उसको शरबत जैसा घोल कर सब लोगों को बैठे बैठे ग्लास में पिलाया। लेकिन पीने के बाद सब लोग मांग करने लगे, जितना हमसे बन पड़ा हमने और मंगवा के दिया। लेकिन गुरुदेव ने जब उसकी महिमा बताई और उसकी गरिमा बताई और बताया कि ये हमारे आश्रमवासी भाई सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जहाँ गिरी गाय रहती है, गिर गाय एक देसी गाय होती है, जहाँ वो रहती है, वो सुबह का ताज़ा गौमूत्र उसका उसमें लगता है। लेकिन आम इंसान को गौमूत्र नाम सुन के ही ऐसे लगता है कौन पिएगा, कैसे पिएंगे। तो गुरुदेव को कुछ इस बार ऐसे रसायन मिले, कुछ ऐसी औषधें मिली, कुछ ऐसी युक्ति मिली कि उसको पीने के बाद एहसास नहीं होता है, ऐसे लगता है जैसे हमने संतरे का ग्लूकोज पिया है। और गुरुदेव ने इस प्रकार
सब तक वो संजीवनी रस पहुंचाने का हम लोगों को भी कहा कि कैसे भी लोगों तक ये पहुंचाओ, क्योंकि बापूजी जब ये सुनते हैं ना कि हॉस्पिटल में साधक भर्ती हुआ, अभी पीछे संदेश आया कि उल्लासनगर समिति के कोषाध्यक्ष मोहन कपूरानी जी दुकान से निकल रहे थे और लकवे का अटैक हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया तो जांच सीटी स्कैन मस्तिष्क का हुआ तो पता चला उनके राइट साइड में गांठ आई है, तभी लेफ्ट में अटैक हुआ है। आज 1 हफ्ता होने को है, अभी वो होश में नहीं आ रहे हैं। जब बापूजी को उनकी सुपुत्रियों ने, आश्रम के लोगों ने बताया तो बापूजी ने कहा बस एक काम करो कि इसको संजीवनी रस शुरू करवा दो। डॉक्टर बड़ा नेक रहा होगा, कहा कोई बात नहीं, जहाँ इतनी दवाइयाँ चलती हैं आप ये भी ले आओ। तो अब कल परसों से संजीवनी रस का ये प्रताप आया है कि हाथ पैर में उनके धीरे धीरे ये समझिए कि अब हाथ पैर वो हिलाने लग गए हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं भले आप इसको 2 टाइम कर दो। तो कल से संजीवनी रस को उन्होंने 2 टाइम 3 टाइम करने का निर्णय लिया। तो बापूजी उनके घर वालों को धीरे से पूछे, आलू खाता था क्या? जयराम जी की। अब मैं ये बात पंजाब में बोल रही हूँ, जहाँ आलू के पराठे सबसे प्रसिद्ध हैं और उसमें भी अमृतसर कहूँ तो खाने के लिए प्रसिद्ध है। आज तक मुझे लगता था हमारा उल्लासनगर प्रसिद्ध है, क्योंकि सिंधी लोग भी खाने में कम नहीं होते हैं, पर पंजाबियों ने टक्कर दे रखी है उनको। तो इतने प्रकार के पराठे खाते हैं कि हम तो नाम सुन के ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने उनको पूछा आलू खाता था क्या? तो परिवार वाले बोले कि जी खा लेता था। क्यों? तो का पक जाता था, थाली में आ जाता तो खा लेते थे। तो गुरुदेव ने तब भी उनको समझाया कि ये जो गांठ नहीं है ना, मस्तिष्क तक गई है, वो खून और इसलिए बन कर गई है कि जो भोजन नहीं पचा है वो खून को गाढ़ा करा है और वो गाढ़ा खून क्लॉट बन गया है। शुद्ध देसी भाषा में ये कहा जाए, टेक्निकल लैंग्वेज अलग होगा, लेकिन कहने का अर्थ था अपचा अन्न गांठ बनाता है। प्रणाम करते हैं दोनों हाथ जोड़कर। हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, मेरी भाषा को बुरा मत लीजिएगा, इसका ठेका तो बापूजी ने लिया है, हाँ या ना? हाँ, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो इसका ठेका तो बापूजी ने लिया है, लेकिन हम शारीरिक बीमार न पड़े, हम रोगों में ग्रस्त न हों, इसका भार भी बापूजी ने अपने कंधों पर लिया है, हाँ या ना? हाँ। तभी आप एक सत्संग मुझे बताना, कोई एक जो आप बोलो मुझे स्वीकार है, जिसमें स्वास्थ्य की बात ना आती। कभी मंत्र देंगे, कभी पानी पीने का महत्व बताएंगे, कभी प्राणायाम सिखाएंगे, कभी प्राणायाम का समय बताएंगे, कभी कैसे फलाहार एकादशी कैसे करनी चाहिए, कभी तो आलू बाहर हो जाता है जयराम जी की, बहुत सूक्ष्म है। क्यों बापूजी क्यों तन के स्वास्थ्य को महत्व देते? स्वयं तो 87 वर्ष को छू रहे हैं, आज भी चलते फिरते दौड़ते जिंदगी के सूत्रों में सत्संगमय सबका जीवन बना रहे हैं। फिर हम लोगों को क्यों? क्योंकि गुरुदेव हम सबके लिए ये चाहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बोलिए तो सही, पहला सुख काया निरोगी होगी तो भजन भी आनंद पूर्ण होगा। काया निरोगी होगी तो कुछ देर आप आसन पे बैठकर एकाग्रता से जप कर सकते हो। पैर लटका के बैठोगे, कुर्सी पे बैठोगे तो जप तो हो जाएगा, पर जो एक तार बंधती है, जो एक एकाग्रता आती है, वो नहीं हो पाए। तो गुरुदेव कई बार कठिन पुरुषार्थ करके शास्त्रों से गहन रहस्यों को इतनी सरल सहज भाषा में हम तक पहुंचाते हैं कि साधारण व्यक्ति भी उसका लाभ लेता है। विश्वास करिएगा, जम्मू सत्संग करने गई थी, हमारा जहाँ निवास था बगल में जो घर था वो निगुरे थे, लेकिन वो ऊपर से हमारे साधक बहन को कह रहे थे आश्रम जा रहे हो क्या? कहा हाँ, आज गुरु पूनम है। तो नीचे आई और उन्होंने पैसे दिए, हमारा तुलसी अर्क ले आना, हमारी तुलसी की गोली ले आना,
हमारे 4 साबुन लेके आना, इतना जरूर करना कि आश्रम की एक चाय जरूर ले आना। तो मैंने उनको पूछा ये साधक हैं? बोला ये साधक नहीं है, पर ये सामग्री सब आश्रम की ही लेते हैं। तो मैंने उनको पूछा आपको आश्रम की सामग्री अच्छी लगती है? बोले अच्छी लगती है बहन जी, हम तो आश्रम के अलावा कोई सामग्री ही नहीं लेते हैं। हम बापूजी का सत्संग बहुत कम सुनते हैं, लेकिन बापूजी की उन औषधियों से बहुत प्रेम है। मैंने कहा फिर तो आप बापू का सत्संग सुनेंगे तो आपको बापूजी के सत्संग से भी प्रेम हो जाएगा। तो उनको मैं आश्रम उस दिन अपने साथ लेकर गई और आश्रम में गुरुदेव के सत्संग पाकर, बड़दादा की परिक्रमा कर कर उनको इतना अच्छा लगा कि यहाँ बहुत अच्छा एकांत है। अब वो हैं तो निगुरे, लेकिन हमारी गुरु बहन के साथ वो हर बार आश्रम चले जाते हैं। कभी हरिद्वार जाती हूँ तो हमारे साहित्य भंडार पर महात्मा लोग तुलसी अर्क, गहुजरण अर्क लेने आते हैं और बड़े खुशी से कह कर जाते हैं कि जिस शुल्क में बापूजी के साहित्य भंडार पर औषध मिलती है, इस शुल्क में पूरे देश में किसी औषधालय में औषधि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक का हम आधार न लें, हम एलोपैथिक की शरणागति न ले जाएं, इसलिए गुरुदेव ये हमको महान औषधियाँ प्रदान करते हैं। तो अनंत प्रणाम करते हैं बापूजी के चरणों में कि तन निरोगी रहे, इसीलिए तो समय समय पर औषधि मंत्र महामंत्र देते हैं। पर ये मन निरोगी रहे, ये बुद्धि निरोगी रहे, ये मन भजन में लीन हो, ये बुद्धि ईश्वर में तल्लीन हो, इसके लिए भी इतनी कृपा बरसाई है कि सदैव प्राणी मात्र बापूजी का ऋणी रहेगा। कहाँ अहमदाबाद, कहाँ अमृतसर, कहाँ उल्लासनगर, कहाँ पंजाब, लेकिन बापूजी ने जो अमृत की ज्ञानमय वर्षा बरसाई तो सबने अपने पात्र लेकर पाने में कोई कमी नहीं की है। ऐसा अद्भुत खजाना देने वाले संतों का पूरे समस्त साधक परिवार और न केवल देश में पर विदेश में भी लोगों ने गुरुदेव का जय जयकार के साथ अवतरण मनाया। कहा क्यों? कहा जो आप तरे और तारे सब संसार, नानक ऐसे संतन को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। एक महापुरुष अपना अनुभव बता रहे थे कि वो गंगा किनारे बैठे थे और गंगा जी में एक काला चींटा बड़ा वाला, हम मकोड़ा कहते हैं उसको, वो पानी में बहकर जा रहा था। संत स्वभाव निर्मल, परहित सरस धर्म नहीं भाई, उनका स्वभाव होता है। तो महापुरुष ने क्या किया, उस चींटे को हाथ पे ले लिया, हाथ पे लेके उसे धरती पर फेंकने की कोशिश की तो वो तो चिपक गया उंगली को। तो जोर से 3 बार ऐसे किया। महात्मा की उम्र 87 वर्ष थी। वो 3 बार ऐसे किया तो चींटा तो उतर गया, लेकिन कंधा भी नीचे उतर गया। अब वो हाथ से कंधे को पकड़ के कक्ष में आए तो 8 बजे जब उनका अल्पाहार आया तो वो देखा कंधा यहाँ पड़ा है। कहा स्वामी जी ये क्या? कहा किसने किया? तो कहा चींटे ने किया। तो कहा चींटे से आपका क्या काम? तो कहा पानी में बहता जा रहा था, मुझे लगा और गंगा जी में आगे जाएगा मर जाएगा, तो मैंने जोर से 3 बार छाटा तो उतर तो गया, पर कंधा भी उसके साथ उतर गया। कहा डूबने कैसे देता उसको? इसको कहते हैं संत स्वभाव। क्या कहते हैं? एक चींटा कैसे पानी में डूब जाए उसको भी निकालते हैं। तो ये तो मनुष्य है और वो तो पानी में डूब रहा था, ये तो जन्म मरण में डूबने की ओर जा रहा है। तो ये महापुरुषों का स्वभाव जो है कि दूसरे का कल्याण हो। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह संतों का स्वभाव और हृदय। आँच आती है कब? कहा जब सामने वाले को कष्ट में देखते हैं, सामने वाले को पीड़ा में देखते हैं। और कई बार मैंने पूज्यश्री को देखा है कि अगर कोई बहुत मन से दुखी हो, कोई बहुत परेशान हो, तो बापूजी इसको कहते हैं क्यों दुखी हैं? तो कहा बापूजी मेरे पिता नहीं है। अरे तेरा बाप सामने बैठा है, तेरे पिता तेरे सामने बैठे हैं। तो उस समय तो इसका मन इतना भर जाता है कि बापू मेरे पिता हैं, बापू मेरे गुरु हैं। तो ये संत महापुरुष है ना, ये ओलिया है, ये जगत का दुख हर कर, भार हर कर, मेरे जैसे साधारण परिवार के सदस्य को
आपके जैसे जनसाधारण को ईश्वर की ओर लगाते हैं। अगर आप सच पूछें तो 25 साल का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं था जयराम जी की, और आपका भी उद्देश्य दीक्षा से पहले ईश्वर प्राप्ति नहीं था। अगर सत्य कहें तो हमने साक्षात्कार शब्द भी गुरु द्वारा के सुना है, तब समझ में आया कि साक्षात्कार क्या है, और आज भी उसकी अनुभूति तो नहीं हुई, लेकिन झोली फैलाकर आज भी इसी उद्देश्य से गुरुद्वार पर सब आते हैं कि गुरुदेव जैसे आपने उस तत्व को पाया है, जैसे आप साईं लीलाशाह की कृपा से जग गए हैं, ऐसे हम भी जग जाएं। और बापूजी इसीलिए नित नित ये ज्ञान की वर्षा, ये सत्संग का प्रसाद लुटाने में कोई कमी नहीं करते। विराजमान तो जोधपुर में है, आपसे छुपा नहीं है, वहाँ पर कोई गुरुदेव को प्रतिबंध नहीं है कि हमें सत्संग दे। बापूजी कोई हमारे साथ बंधे हुए नहीं है कि दर्शन दे, लेकिन करुणा के सागर फिर यही भावों को लेकर समाज के बीच में आते हैं।